अच्छा भाई स्टूडेंट्स, ENG 111 पंजाब यूनिवर्सिटी कोर्स फोकस ऑन कॉम्प्रिहेंशन का हम यूनिट नंबर 6 पढ़ रहे थे। उसका हमने पार्ट 1 जो है कर लिया था, उसमें कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, और बकाया एक्टिविटीज़ भी आप देखेंगे तो इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, आप वो देख लें। इन केस आपको नहीं समझ आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना। आप चाहे तो इधर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, और मैं उसको आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2 इसका जो है। ठीक है, द बेगर्स बेबी। ऑफ ऑल द इंजीनियस एंड डेस्परेट फॉर्म्स ऑफ रेजिंग मनी। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूँ, मैं बता दूं जो पहला पोर्शन था वो डिस्कस करने में था कि भाई न्यूज़ की रिपोर्ट्स किस तरह की होती हैं। ये सेकंड पोर्शन जो है ये रिपोर्टेज के ऊपर है। Reportage is the name given to a form of news reporting in which the journalist is a witness of the events that he or she is describing. जो रिपोर्ट है, जो पहला पार्ट था, उसमें कहीं से बात सुनी, मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसी से बात उठाई और उसकी एक रिपोर्ट बना दी। बट रिपोर्टेज ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये जो है तब होती है कि जब जो रिपोर्ट लिख रहा है, जो बयान कर रहा है, वो उधर मौजूद था, खुद उसने इवेंट्स को देखा है और अपने अल्फाज में उसको बयान किया है। ठीक हो गया। ये अब रिपोर्टेज द बेगर्स बेबी जो उसने खुद वहाँ पे मौजूद होकर पढ़ी है। Of all the ingenious and desperate forms of raising money, the practice of drugging your baby and laying the child on the pavement in front of the visitor seemed to me the most repulsive. तमाम वो तरीके जिनसे आप भीख मांगते हो, उनमें अपने बच्चे को ड्रग करना, उसको नशा दे के उसको लिटा देना पेवमेंट यानी साइड पे, चौराहे पे, ये मुझे सबसे ज़्यादा रिपल्सिव लगा, सबसे ज़्यादा बुरा लगा, सबसे ज़्यादा कराहत अंगेज़ लगा मुझे। इसका मतलब रिपोर्टर खुद फर्स्ट पर्सन में बता रहा है, वो जो मौजूद था, जो देख रहा है, वो बयान कर रहा है। It did not take long to see that none of these children was ever awake during the day, or that if asleep something was amiss. कहता मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी बात समझने को, कभी भी ये बच्चे दिन के वक्त जागे नहीं थे, और अगर जागे भी हैं तो उनके अंदर कोई ना कोई अमिस, कोई ना कोई खराबी नजर आई है मुझे, that there is something wrong with them. Among the foreigners, stories circulated about the same baby being seen in the arms of 5 different mothers in 1 week. But the beggar who regularly sat outside the royal always had the same child, a girl of 18 months or so. जो वहाँ पे मुख्तलिफ आए थे टूरिस्ट, उन्होंने इस बात को नोट किया कि जितने भी यानी उन्होंने देखा कि एक ही बच्चा एक हफ्ते के अंदर 5 मुख्तलिफ माओं के पास नजर आया, यानी जिस तरह वो बच्चा किराए पे मिलता हो भीख मांगने के लिए, कभी किसी औरत के पास, कभी किसी औरत के पास। ठीक है, लेकिन एक जो भीख रॉयल के बाहर, तो रॉयल उस होटल का नाम है, वो जो है उसके पास एक ही बच्ची रही क्या, जो 18 महीने की तकरीबन या उससे कुछ ऊपर होगी, यानी 1.5 साल की, वो उसके साथ नजर आई। आई नेवर गेव एनी मनी ईदर टू द गर्ल एंड हर मदर और टू एनी ऑफ द अदर टीम्स। मैंने कभी भी इस बच्ची को, उसकी माँ को, या बकाया जितनी भी टीम्स थी या ग्रुप्स थे, उनको ये पैसा नहीं दिया अपना। यहाँ पर उसने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमें बता दिया है कि पूरा सिनेरियो क्या है, ये क्या वाकया है जो बयान करना चाह रहा है। One day, however, I was returning from a good lunch when I saw that a crowd had formed around the old woman, who was wailing and gesticulating. The child was more than usually great, and there was traces of vomit around her face. एक दिन जब मैं वापस आ रहा था अच्छा खाना खाने के बाद दोपहर का, मैंने देखा कि हजूम जो है बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द जमा है, और जो रो रही थी, वेल कहते हैं बैन, आवाज़ें निकाल के रोना, और गेस्टिकुलेटिंग होता है इस तरह के हाथों इशारों से बैन करना। जो बच्चा था वो कुछ ज़्यादा ही आज उसका रंग फीका पड़ा हुआ था, ग्रे था, और उसके इर्द गिर्द उल्टी के असरात नजर आ रहे थे। People were turning her over, slapping her, trying to force her eyes open. लोग उस बच्ची को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, उसको थप्पड़ मार रहे थे, उसको आंखें खोलने में मजबूर कर रहे थे। At one point, she and the old woman were bundled into a taxi. फिर एक वक्त आया कि उस बूढ़ी औरत और उस बच्चे को एक टैक्सी में बिठा दिया गया। Then they were taken out again and the slapping was repeated. फिर उनको दोबारा टैक्सी निकाला गया और दोबारा थप्पड़ मार के बच्चे को जगाने की कोशिश की गई। I went into the hotel and told the girl at reception to call a doctor.
मैं फ़ौरन होटल के अंदर गया और जो रिसेप्शन के ऊपर लड़की मौजूद थी उससे कहा कि कॉल मिलाए एक किसी भी डॉक्टर को। नो, शी रिप्लाइड। उसने कहा नहीं, बट द चाइल्ड इज सिक, लेकिन वो बच्चा बीमार है। इफ बेबी गो टू हॉस्पिटल और डॉक्टर एंड हियर शी इमिटेटेड एन इंजेक्शन देन बेबी डाई। उसने आगे जवाब दिया कि अगर बच्चे को अस्पताल लेके गया या किसी डॉक्टर के पास ले गए, उसने इशारा किया कि ही विल बी, उसको इंजेक्शन लेगा और बच्चा मर जाएगा। बड़ी अजीब सी बात की। नो, आई रिप्लाइड, मैंने कहा नहीं। इफ बेबी डोंट गो टू हॉस्पिटल मे बी बेबी डाई। अगर बच्चे को ना ले गए हॉस्पिटल तो फिर बच्चा मर सकता है। अब वो इस तरह क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो फॉरेन लैंड में किसी और मुल्क में आया हुआ है और वहाँ के लोगों की ज़बान वो समझ नहीं सकता और वहाँ के लोगों को अंग्रेज़ी इतनी अच्छी बोलनी आती नहीं है, इसलिए वो इसने तोड़ तोड़ के अंग्रेज़ी बोल रहा है। फिर रिसेप्शन से जवाब दिया, नो, नहीं। I took the girl out into the street where the scene had become grotesque. Grotesque कहते हैं अजीबो-गरीब, घिनौना। मैं बाहर ले गया बच्ची को गली में और वहाँ पे एक बहुत ही घिनौना मंजर बन चुका था। All the beggars I had ever seen in Saigon seemed to have gathered, and from their filthy garments they were producing pins and sticking them under the child's toenails. You see, I said to the girl, no good, number 10, baby need number 1 hospital. वो क्या हुआ कि मुख्तलिफ फकीर जो फ़कीर थे वो जमा हो गए, भिखारी जमा हो गए और उन्होंने जो है ना अपने अपने बैग में से सुइयाँ निकाली और बच्चे के टोनेल, पैर के अंगूठे के नीचे लगाना शुरू हो गए। एक तरह से उनका टोटका था कि जिससे बच्चा उठ जाए और मैंने कहता कि नहीं, इससे बच्चा ठीक नहीं होगा, इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा। No, my grandmother had same thing. She need this number 1 and the receptionist produced a small file of eucalyptus oil. ठीक है, उसने कहा नहीं, मेरी दादी भी बीमार हुई थी तो उसने भी यही किया था, ठीक हो गई थी, इसको नंबर 1 चाहिए, यानी ये टोटका चाहिए। और यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस एक पौधा होता है, उसका जो तेल है वो उस सुई पे लगा के वो उसके लगा रहे थे। That's not number 1, I said, that's number 10, number 10,000. I added for emphasis, but it was no good insisting or appealing to other members of the crowd. Everybody was adamant that if the child was taken to hospital, the doctor would kill it with an injection, while I correspondingly became convinced that a moment's delay would cost the child's life. मैं उन्हें कहता ये नंबर 1 तरीका नहीं, ये तो नंबर 10,000 तरीका है। यानी सबसे पहले तो अस्पताल लेके जाना चाहिए, पहला तरीका नंबर 1 पे ही आना चाहिए। जो तुम लोग करे तो 10,000वें नंबर पे आता है, जब सब कुछ फेल हो जाए तो फिर बंदा इस तरह का टूट के इस्तेमाल करे। लेकिन हम सबका पता नहीं क्यों यकीन था कि अस्पताल में डॉक्टर इस बच्चे को मार देगा और मुझे लग रहा था कि अगर इस बच्चे को और थोड़ी देर हुई तो ये बच्चा इधर मर जाएगा। Finally, after a long eucalyptus massage and repeated pricking of the fingers and toes had produced no visible results, I seemed to win. If I would pay for taxi and hospital, the woman would come. I pushed my way through the crowd and dragged her towards the taxi, a battered old Renault, tied together with string. आखिरकार यूकलिप्टस मसाज जब हो गया, बकाया उनके टोटके, प्रिकिंग वाले, चुभाने वाले, सुई चुभाने वाले ख़त्म हो गए तो ऐसा लगा जैसे मैं जीत गया हूँ। मैंने कहा कि मैं टैक्सी के पैसे भी दूंगा, अस्पताल के पैसे भी दूंगा, इसको मेरे साथ लेके चलो। फिर उसकी माँ मान गई। मैं लोगों को धक्का देता हुआ एक टैक्सी पे ले गया जो एक पुरानी रेनॉ की गाड़ी थी। रेनॉ जो है बेसिकली एक फ्रेंच गाड़ी कंपनी है, RENAULT, यानी उसमें टी साइलेंट है, उसको हम बोलते हैं रेनॉ, जो कि इसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। The baby was wrapped in tarpaulin and her face covered with a red handkerchief. बच्ची को टारपोलिन में कवर किया। टारपोलिन एक कपड़ा होता सख्त सा जिसको हम उर्दू में कहते हैं नहीं, तरपाल, जो तरपाल टेंट का कपड़ा होता है टारपोलिन कहते हैं। उस कपड़े के अंदर बच्ची को कवर किया गया था और उसके चेहरे पे एक लाल रुमाल रखा गया था। Every time I tried to remove the handkerchief from which came the most ominous dry gasping, the woman replaced it. I directed the taxi man to take us to number 1 hostel and we set off. मैं जब वो रुमाल उठाने की कोशिश करता जिसके अंदर से मुझे उस बच्ची की गहरी सांसों की आवाज़ आती है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बार उसकी माँ वो रुमाल ऊपर रख देती। अब यहाँ पर जहालत नज़र आ रही है उन लोगों की, उन भिखारियों की, कि वो अस्पताल में समझते हैं कि लोग मर जाएंगे। जिस तरह हम आजकल के दौर में देखें, जो हमें करंट सिचुएशन नज़र आ रही है, एक कंस्पिरेसी थ्योरी फैली हुई है और एक जहालत है कि जी ये कोरोना की वैक्सीन है, लगाई से लोग मर रहे हैं। दिस इज़ स्टूपिड। इतनी ज़्यादा रिसर्च हुई है, इतने सारे लोग लगा रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों वाली बात करें, वैक्सीन लगवाएं। इस तरह ये जाहिल जो है वो मानव अस्पताल में लेके जाए, बच्चा मर जाएगा। कहता मैंने टैक्सी वाले को कहा कि जल्द से जल्द करीब तरीन अस्पताल में इसको लेके जाओ। फ्रॉम द स्टार्ट एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। शुरू से ही सब मामला खराब होना शुरू हो गए। विदिन 100 yards we had to stop for petrol.
Then a van stalled in front of us, trapping the taxi. Next to my amazement, we came to what must have been, I thought, the only level crossing in Saigon. Whereas that happened, a train was expected in the near future. क्या शुरू से मामला खराब थे। पहले क्या हुआ, कहते हैं हम 100 गाजी गए थे तो टैक्सी में पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल डलवाया, फिर उसके बाद एक वैन आ रास्ते में जिसने रास्ता रोक दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक रही। उसके बाद जब सड़क सीधी होना शुरू हो गई, उसमें उतार चढ़ाना बंद हुए, तो आगे में पता चला कि जी फाटक बंद है, ट्रेन में गुजरना है। एंड अराउंड हियर वी वर हिट बाय द साइगॉन, शहर का नाम है जहां पे ये फिर आए, ठीक है। बेसिकली आगे बात करता है, एंड around here we were hit by the side effects of Typhoon Sarah, which at that time was causing havoc in the northern provinces. और कहता है इसी दौरान सैरा टाइफून, जो एक तूफान था जिसका नाम सैरा था, जिस तरह आपने सुना होगा टाइफून कैटरीना आया था अमेरिका में, इस तरह टाइफून सैरा जो है इस एरिया में आया था एशिया के अंदर। कहते हैं उसके असरात आना शुरू, यानी बारिश और तेज आंधी जो है वो नजर आना शुरू हो गई इस इलाके में, जो कि नॉर्दर्न प्रोविंसेस, जो इलाके प्रोविंसेस हैं जनूबी शुमाली जो सूबाजात है, वहां पे इसके असरात नजर आना शुरू हुए थे। वी ऑल्सो स्प्लिट अ टायर, दो दिस वॉज नॉट नोटिस्ड टिल लेटर, बल्कि हमारा एक टायर ही पंक्चर हो गया, लेकिन इसका हमें तब नहीं पता चला जब तक हम अस्पताल पहुंचे नहीं, बाद में पता चला कि टायर ही पंक्चर हो चुका था, क्योंकि आपदा भी बहुत थी। Driving on through the cloudburst, the taxi man seemed strangely unwilling to hurry. So I sat in the back seat, keeping one hand on the horn and with the other attempting to ease the baby's breathing by loosening the tarpaulin around her neck. I also recalled from time to time producing a third arm with which to comfort the old woman, and I remembered that her shoulder, when my hand rested on it, was very small and very hard. कहता मैंने क्या किया, एक हाथ से मैंने महसूस किया कि ड्राइवर को कोई जल्दी नहीं थी जाने की, एक हाथ से मैं हारन बजा रहा था ताकि उसकी मदद करूं कि हम तेजी से जाएं, दूसरे हाथ से बच्चे की गर्दन से मुझे तरपाल का कपड़ा उसको हटा रहा था ताकि क्या हो कि उसका सांस ना रुके, और कभी कभी तीसरा हाथ, यानी मैं इस दौरान एक और काम करता कि उस औरत को भी जो है तसल्ली दे रहा था, दिलासा दे रहा था, उसके कंधे पे हाथ रख के, मुझे महसूस हुआ उसके कंधे सख्त और कमजोर है। Everything I said was going to be number one. Okay, number one hospital, number one doctor, baby son, okay. We were traveling through Cologne, the Chinese quarter, on an errand of Western mercy. और क्या हुआ कि मैं चाहता सब कुछ पहले नंबर पे हो, अस्पताल बेहतरीन हो, डॉक्टर बेहतरीन हो, ठीक है, बच्चे का इलाज बेहतरीन हो, बच्चा ठीक हो जाएगा। और जब हम कोलोन के इलाके से गुजरे थे, जो चाइनीज इलाका था, जहाँ पे हम एक ऐसा काम करते जिसमें एक मगरबी बंदे की मेहरबानी थी। बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि हम एक चाइनीज इलाके से गुजर रहे थे और वहाँ पे मेरे जैसे एक मगरबी शख्स जो है एक नेकी करना चाह रहा था। All things considered, अगला पैराग्राफ, all things considered, it took a long time for it to dawn on me that we were not going to a hospital at all. We even passed a first aid post without the taximan giving it a glance. In my mind, there was an image of the sort of thing required. A large school building dating from French times, recently refurbished by American Aid and Charity, with some of the best equipment in the East. I could even imagine the sententious, it is a misprinting here, plaques on the walls. Perhaps there would be a ward named after the former US ambassador. It would be called the Bunker Ward. कहता मैंने देखा कि हम तो अस्पताल जाने जा ही रहे, उसने एक अस्पताल गुजर गया, उधर नहीं रुका, बल्कि रास्ते में एक फर्स्ट एड वाला पोस्ट आई, उधर भी नहीं से टैक्सी रुकी, जाता गया। और मेरे ज़हन में क्या में जा रहा था, बड़ी सी बिल्डिंग होगी जो कि पुराने फ्रेंच टाइम्स में, जिसने हमारे यहाँ इंग्लैंड ने हुकूमत की ना इंडो पाक में, इस तरह इस इलाके में एशिया के किसने हुकूमत की, फ्रांस की कॉलोनी थी ये। तो कहता फ्रेंच दौर की कोई बिल्डिंग बनी होगी जिसको अमेरिकन ने बाद में अपनी एड और चैरिटी से बेहतर कर दिया होगा। वहाँ पे जो है सबसे बेहतरीन इक्विपमेंट्स होंगे जो कि मशरक़ में मौजूद हो सकते हैं, बल्कि वहाँ पे शायद दीवार के ऊपर बड़े बेहतरीन सेंटेंशियस कहते हैं मॉरलाइजिंग, जिसके अंदर आपको बड़े अखलाकी इबारतें मिलें, उन्वान मिले, उस तरह के प्लाक्स तख्तियाँ भी लगी हुई दीवारों पे, इस तरह का मेरे ज़हन में इमेजिन आ रहा था। और वार्ड का नाम किसी अमेरिकन एम्बेसडर के नाम पे होगा जिसने इसकी बेहतरी के लिए काम किया होगा।